ज़बरदस्त हो गया। किस तरीके से आपने एनालाइज़ किया कि मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रहेगी और क्या वजूहात हैं इसके पीछे? और ये सारी चीज़ें हमारे क्लाइंट्स को भी पता होनी चाहिए और जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, उनको भी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये एनालाइज़ किया जाता है और किस तरीके से इसमें जो है ना काम किया जाता है। तो इस बारे में आप गाइड करें। अच्छा यार देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो हमने एनालिसिस की थी और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अनचेंज रहेगी, उसके पीछे बड़ा सिंपल सा एक फ़ैक्टर था। आपका जो इन्फ्लेशन का नंबर था, वो हम सबको नज़र आ रहा था। मार्केट के अंदर जो फ्लोज़ थे, इनफ्लोज़ थे और जो सीमेंट सेक्टर के हवाले से जो एक तेज़ी आई थी, फिर वो स्लो डाउन होना शुरू हो गई। तो मार्केट खुद बता रही थी कि भाई आपका मॉनेटरी पॉलिसी में अनचेंज आ सकता है। और फिर इन्फ्लेशन के नंबर्स भी थे और जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि बजट एक सबसे बड़ी खबर थी, बजट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद जो है एक हमारा, क्योंकि मार्केट का एक रिदम होता है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि यार मार्केट में जो है इन पॉलिसी रेट किस तरह का आना है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस चीज़ को देखा और मज़े की चीज़ जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉरेन सीमेंट की बाइंग की थी और हमने कल ही फॉरेन सीमेंट फॉर 50% बेचा और फिर 50% आज सुबह आगे बेच दिया, जब मार्केट जो है अपने हाई कोर्ट खरीदी 600 पॉइंट के करीब हमने माल बेचा, क्योंकि एक मार्केट बताती है खुद कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या आने वाली है, जिस वजह से चीज़ों को लेके चलना होता है। और अब इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे दो आइटम पड़े हैं माशाल्लाह, वो हम प्रॉफिट में हैं। इवन हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, हम सबको पता है कि वो प्रॉफिट में है और उस चीज़ का हम इंशाल्लाह एडवांटेज लेंगे और आने वाले दिनों में हम उसको सेल आउट भी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएँगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो अनचेंज रही है, इससे किस-किस स्टॉक्स पे और किन सेक्टर्स पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा, सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज होने का जो बेनिफिशियरी होगा वो बैंक्स होंगे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी मॉनेटरी पॉलिसी में जो है डाउन मतलब डिक्रीज होगी 0.5% या 1% या 1.5% पर भी एक्सपेक्टेशन थी, नहीं हुई। बैंक्स आपने देखा आज मार्केट में बेनिफिशियरी नजर आए, बैंक्स नजर आना शुरू हो गए। इम्पैक्ट जो है वो आपके सीमेंट सेक्टर के ऊपर होगा, सीमेंट के अलावा आपका स्टील सेक्टर होगा और इसी तरह से और जो हमारे मिसलेनियस सेक्टर्स हैं जो इंशाल्लाह हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर देंगे, उन सबको इसका इम्पैक्ट मिलेगा। तो ओवरऑल जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो आपका बैंकिंग सेक्टर होगा, इंश्योरेंस सेक्टर होगा और आपका जो है ब्रोकरेज सेक्टर होगा। इस तरह के जो सेक्टर्स होंगे उनको बेनिफिशियरी होंगे वो, और उस चीज़ का वो एडवांटेज उठाएंगे और हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी इंशाल्लाह उस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो निकाल के पेड ग्रुप में शेयर करेंगे। तो मैं सबको ये कहूँगा कि हमारी वीडियोस में देखते रहें, फ़ायदा उठाएं और हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं उसमें आप ज्वाइन कर लें, हमारे क्लाइंट बन जाएं, ताकि आपको भी ये चीज़ें मिलती रहें और आप स्टॉक मार्केट में, ऐसी मार्केट में जहाँ वॉल्यूम्स नहीं है, कुछ नहीं और आप पैसे बना रहे होते हैं।